गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपके सामने बहुत ही स्पेशल चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। और आज मैं उसको बेसिक्स से बताएंगे आपको कि कैसे डिफरेंशिएशन को किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल भी लापरवाही मत करना, आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ बेसिक से। जैसे आपके पास में कैसा हो, अलजेब्रिक कोई चीज़ हो, जैसे यहाँ पर देखिए आपके पास लिखा x की पावर 5 लिखा है। बच्चों, अगर आप कहा जाए कि इसका डिफरेंशिएशन करिए तो सबसे पहले चेक करो किस में आ रहा है, ये इस फॉर्म में है। ठीक है, तो अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले मान लीजिए लेट कर लीजिएगा। ठीक है, लेट कर लो कि ये जो है y इक्वल टू ये दिया है, मतलब एक फंक्शन y है जिसका ये वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारे बात समझिए, जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आप यहाँ लिख देना बल्कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हिंदी में कहते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका मतलब हुआ। ठीक है, आप यहां पर देखिए लिखा क्या है, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो यहां पर देखिए दोनों जगह तो बात वही लिखोगे, जो लिखा है वही लिखोगे। लिखा है कि डिफरेंशिएट कीजिए तो सबके सामने डी लगा दिया, डी माने डिफरेंशिएट करना है। विद रिस्पेक्ट टू x, तो विद रिस्पेक्ट टू x लगा दो नीचे, इसका मतलब है डिफरेंशिएट किया गया विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब यह है कि किसी के आगे, जैसे यहाँ पर देखिए x की पावर 5 है, इसके आगे अगर d बाई डी एक्स लगा है तो इसका इतने का मतलब होता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगर लिखा हो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, अगर y लिखा हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे x की पावर 5 था, यहाँ पर y था, कुछ भी था, तो आप या यहाँ पर p था, कुछ भी से हो, लिखा क्या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके सामने d/dy लिखना पड़ेगा। d/dy दोनों के सामने लिखा। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बात समझिएगा। जैसे यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x कहा तो नीचे dx लिखा, और विद रिस्पेक्ट टू अगर y कहा तो dy हमने लिख दिया, यहाँ पर y लिख दिया। विद रिस्पेक्ट टू t कहेगा तो नीचे यहाँ पर आप t लिख दोगे। आप इतना तो काम आप कर लोगे। काम करने के बाद में देखोगे किसके रिस्पेक्ट में करना है। जैसे यहीं पर देखो किसके रिस्पेक्ट में करना है, y, तो देखोगे y यहाँ पर है कि नहीं है, नहीं है। तो अगर ये दोनों मैचिंग नहीं किया तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। पहली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, अगर यहाँ पर देखिए दोनों मैच नहीं किया, करना है y के रिस्पेक्ट में, लेकिन y तो यहाँ पर है ही नहीं है, तो इसका मतलब जब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये दोनों मैच किया, मैच किया नहीं किया, इसका मतलब यहाँ पर डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा। कैसे होगा लगेगा, देखिए जैसे यहाँ पर देखिए हमारे में फार्मूला लिखा है d/dx x टू द पावर n, ये पूरा किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ सबका, ये फार्मूला, इसको फार्मूले को आपको एकदम याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर आप समझिए जैसे लिखा x टू द पावर n, तो n देखिए क्या है, आगे लिख दिया गया और n से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया गया। तो सेम वर्क यहाँ पर करेंगे इसी को देखते हुए कि जैसे n को यहाँ पर आगे कर दिया, जो पावर था आगे चलाया, तो हमारे में पावर 5 है तो वो भी आगे आ जाएगा। उसके बाद x लिखा जैसे इन्होंने लिखा, और फिर n में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो हम भी 5 से 1 अपना सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार 5x टू द पावर 4 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, जबकि अगर यहीं पर मैचिंग ना होता, जैसे यहाँ पर x है यहाँ पर x ना होता, तो ये इतना करने की जरूरत ना पड़ती, डायरेक्ट ये वैल्यू 0 हो जाता। ठीक है, तो चलिए ये बात आपके माइंड में आ गया होगा, समझ रहा हूँ। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर देखिए, जैसे ये तो 1 टर्म था। ठीक, अगला देखिए, जैसे कभी लिखा हो x टू द पावर 9 लिखा है माइनस x टू द पावर -5 लिखा है, या 4 ही लिखा है, पहले समझ लो 4 लिखा है, और यहाँ पर हम x टू पावर 2 लिख दिए। अब फिर से इसको हमको क्या मानना चाहिए, y मानना चाहिए, चाहे आप y मान लो चाहे आप fx मान लो।
अभी देखिए मैं एकदम बेसिक बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, कम बता रहा हूँ, कम बातें बोल रहा हूँ, ठीक है। और जब आप थोड़ा बहुत सीख जाओगे तो और बातें आपको बताएंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आगे क्या है, जैसे इसका डिफ्रेंसिएशन करना है तो भाई पूछोगे किसके रिस्पेक्ट में करना है, कोई कहा भाई पी के रिस्पेक्ट में करिए, तो आप यहाँ लिखोगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू पी, लिखा आपने, सबके सामने पी लगा दीजिए, डी वाई अपॉन देखिए डी पी, इसके भी सामने लगेगा डी अपॉन डी पी कि नहीं, और यहाँ पर x टू द पावर 9 माइनस डी अपॉन डी पी एक्स टू द पावर 4 प्लस डी अपॉन डी पी एक्स स्क्वायर। अब चेक करो, यहाँ p है तो क्या यहाँ p है, बिल्कुल नहीं है, तो जीरो हो गया इसका डिफ्रेंसिएशन। यहाँ p है तो यहाँ p है, नहीं है, तो ये भी जीरो हो गया। यहाँ p है तो यहाँ p है, बिल्कुल नहीं, तो ये भी क्या हो गया, जीरो। तो टोटल आपका आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। लेकिन इसी की जगह पे क्या होता, x होता, क्या होता x। तो आप जो अपान में क्या लिखे हो, p लिखे हो, यहाँ पर क्या आपको लिखना पड़ता, x लिखना पड़ता, ठीक है, इस कंडीशन में। और जब x लिख देते हैं यहाँ पर, तो आप करोगे क्या, यहाँ पर आपको फिर से वही फार्मूला, पावर को आगे कर लीजिए, ठीक, और पावर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यहाँ पर भी पावर आगे जाएगा और पावर से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। यहाँ पर भी देखिए क्या होगा, यहाँ पर भी 2 आगे आ जाएगा और पावर से क्या होगा, 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, ये 9x टू द पावर, अब 8 बचा, 4x टू द पावर 3 बचा, 2 और x टू द पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपकी, इतनी छोटी बातें आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट वर्क हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्क यहाँ पर आप समझिएगा, ठीक है। कभी भी जैसे कोई चीज़ है, क्वेश्चन है, ठीक है, तो हम सेपरेट करके ही उसका करते हैं डिफ्रेंसिएशन। कैसे, जैसे कहीं लिखा है x की पावर 5 प्लस x की पावर 9 और अपान में लिख दिया गया x की पावर 4 लिख दिया गया। 4 क्या लिख दें, यहाँ पर जैसे 3 लिख दिया। अब कोई कह रहा है इसका डिफ्रेंसिएशन करिए, ठीक है। तो अब फिर से देखिए, अब इस तरह तो हमने आपको बताया नहीं कि इस तरह कैसे करोगे। तो पहले इसको सेपरेट करो, जैसे x की पावर 5 अपान x की पावर 3 लिख सकता हूँ। यहाँ पर x की पावर 9, x की पावर 3। अब y इक्वल टू ये क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ ऊपर कितना बचेगा, x की पावर 2 बचेगा। भाई इस 5 लिखा है ना यहाँ पर, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 5 है। ऐसे भी अगर कम समझ में आ रहा है तो देखिए x की पावर 5 है, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो इंटू x की पावर -3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए x की पावर 9 है, ये ऊपर जाएगा तो x की पावर -3 हो जाएगा। भैया 5 देखिए बेस इक्वल है तो पावर जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो 5 से 3 जाएगा तो 2 बचेगा भैया। और यहाँ पर देखिए x है, 9 से अगर 6 जाएगा तो मतलब आपका 6 बच जाएगा। तो वही चीज़ है, डायरेक्ट हम यहाँ से 3 से 3 काटेंगे तो 3 से कितना ज़्यादा है, ये 2 ज़्यादा है, तो इसका मतलब x की पावर 2 हो गया। अब देखिए 3 से ये कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो ये आपका इतना हो गया। देखिए मैंने सेपरेट कर लिया, अलग अलग कर लिया ना इसको पहले। जब अलग अलग हो गया तब इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, फिर लिखेंगे वही चीज़, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, क्या लिखेंगे, x लिख देंगे, तब ये हो जाएगा dy अपॉन dx, और यहाँ पर d अपॉन dx एक्स स्क्वायर और प्लस d अपॉन dx x की पावर 6 हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या आएगा, 2 आगे आ जाएगा और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा। यहाँ पर 6 आगे आ जाएगा, 6 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 बचेगा। तो इस प्रकार से आप इसका डिफ्रेंसिएशन कर सकते हो। मुझे लग रहा है इस तरीके का क्वेश्चन कभी आएगा तो आप जो है वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आप आराम से लगा ले जाओगे, ठीक है। अब एक चीज़ ये हो गया, जैसे कोई आपसे कहता है भैया आप जो है x³ लिखा है और प्लस में 9 लिखा है, इसका डिफ्रेंसिएशन करिए। चलिए, तो इसको y मानोगे, फिर आप जो है यहाँ लिखोगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, क्या लिख दोगे, x लिखोगे। अब ये हो जाएगा क्या, dy अपॉन dx, यहाँ पर d अपॉन dx x³ हो गया, प्लस d अपॉन dx, यहाँ पर 9 है। तो देखिए ये मैचिंग है कि नहीं मैच, भाई यहाँ भी x है यहाँ भी x है, इसका मतलब 3 आगे आ जाएगा और 3 से 1 चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर x है तो यहाँ x है ही नहीं, तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा 3x²। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर जी, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि ये मान लीजिए यहाँ 2 होता तो क्या हो जाता, तो भैया अगर यहाँ 2 होता तो इसको जब करते तो 2 को यहाँ लिखना पड़ता आपको, और जब इसको करते तो 2 3 जा 6 आपको यहाँ लिखना पड़ जाता। बात समझ में आ रहा है नहीं, ऐसे कर दो, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि 2 क्यों बच गया, क्योंकि 2 इसके इनटू में था।
ठीक है, तो इसलिए ये 2 बच गया। आपके दिमाग में आ रहा है कि सर नंबर, सभी नंबर क्या जीरो हो जाएंगे क्या? हाँ, सभी नंबर जीरो हो जाएंगे। यदि वो नंबर क्या है, x के इंटू या डिवाइड में है तो बच जाएगा वो। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 देखिए, इसके इंटू में था तो इसी के साथ लगा हुआ है, लेकिन इसको हमने जीरो नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये बात आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट बात बताते हैं। ये मैं बेसिक चीज़ें आपको पहले समझा रहा हूँ ताकि क्वेश्चन लगाने में आपको कोई दिक्कत ना हो। और इसके लिए हम आपसे पहले ही कह रहे हैं कि भैया ये चीज़ जो है, जितने फार्मूले हैं इन फार्मूले को आप अच्छे से तैयार कर लो ताकि किसी प्रकार से आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन फार्मूले पे बेस होते हैं भाई, डिफरेंशिएशन का सारे क्वेश्चन फार्मूले पे बेस होते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके एग्जाम में 44 मार्क्स का आएगा। कितने का? 44 मार्क्स का, सबसे ज़्यादा नंबर में आने वाला है ये, तो इसको बहुत ही आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने किस पे बात किया, ये तो आपको जो है एक प्रकार से ये क्या था, पॉलिनोमियल टाइप का था। ठीक है, अब मैं पढ़ने चल रहा हूँ किस पे, रेशियो पे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इन पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहला टाइप क्या है? पहला टाइप सीधा सीधा है, जैसे कहीं लिखा हो साइन एक्स लिखा है और कोई कहे भैया इसका डिफ्रेंसिएशन करिए, तो आप लिखोगे यहाँ पर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, क्या लिखोगे, एक्स लिखोगे। और जब लिखोगे तो सबके सामने डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दोगे यहाँ पर, जैसे कि मैंने कर दिया। अब साइन का देखिए, फार्मूले में साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो देखिए साइन का लिखा है कॉस, तो आप साइन की जगह क्या लिख दोगे, कॉस लिख दोगे, तो साइन का हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन चेंज करता हूँ, इसी में एक टाइप हुआ। दूसरा हुआ क्या, अगर जैसे लिखा है क्वेश्चन, ये हो गया पहला। ठीक, इसी का मैं दूसरे तरीके से लिख रहा हूँ। y इक्वल टू लिखा है जैसे साइन स्क्वायर एक्स लिखा है। ठीक है, आप कोई कह रहा है भाई इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो यहाँ भी आप लिखोगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखोगे। इस सिचुएशन में आप करोगे क्या, आप यहाँ भी वही चीज़ लिखोगे डी अपान डी एक्स, और यहाँ भी आप क्या करोगे, डी अपान डी एक्स लिख करके और यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स कर दिया। तो आप जो कंडीशन होगा वो अब पावर का क्या करोगे, कहीं भी एक चीज़ और भी बता रहा हूँ, जैसे कहीं लिखा है साइन स्क्वायर एक्स लिखा है। ठीक है, कुछ लोग के माइंड में क्या रहता है, जैसे कभी इस तरह लिखा रहे, इस तरह करके होल स्क्वायर लिखा रहे, तो जब बाहर निकालते हैं कुछ लोग तो लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। इट इज़ नॉट करेक्ट, ये गलत है। क्या होगा इसका, इसका होगा करेक्ट, क्या होगा करेक्ट, इसका होगा साइन स्क्वायर एक्स होगा, माने साइन पे स्क्वायर लगेगा ना कि एंगल पे लगेगा। बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? यहाँ पर ये क्या है, एंगल है, एंगल पे स्क्वायर नहीं लगेगा, चाहे क्यूब होगा चाहे पावर 4 हो। तो ये बातें आपके अच्छे समझ में आ गया। तो अगर कभी भी साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक इन सब चीज़ों पे कभी भी अगर स्क्वायर है अर्थात पावर है, घात है, ठीक, कुछ अगर लगा है तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन उसी का होता है। जैसे यहाँ पर देखिए पावर क्या लगा है, 2 लगा है, तो पहले डिफरेंशिएशन किसका करोगे, 2 का करोगे। उसके बाद किसका डिफरेंशिएशन होता है, साइन का होता है। उसके बाद डिफरेंशिएशन किसका होता है, एंगल का होता है। यहाँ भी हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको दिखाया नहीं, आप ऐसे ही देख लो। सबसे पहले मैंने देखिए जब इसके सामने डी बाई डी एक्स लगाया तो सबसे पहले हमको डिफरेंशिएशन किसका करना था, साइन का, उसके बाद इसका करना था। तो यहीं पर देख लीजिए, जैसे आप इसका करोगे डी बाई डी एक्स साइन, तो साइन का जब करोगे तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए आप, देखिए पहले साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है ही नहीं होता है। अब एंगल है तो एंगल तो साथ लिखा ही जाएगा। आप किसका करना चाहिए था आपको, इसके बाद एक्स का होता है। एक्स का जब करोगे तो यही जगह पे देखिए कास एक्स तो ही है, और एक्स का जब डिफरेंशिएशन आप करके देख लीजिएगा, एक्स की पावर 1 है, जब इसको करोगे तो वही देखिए ये पावर आगे चला जाता है और इस पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो कहने का मतलब 1 एक्स की पावर 0 जिसकी वैल्यू 1 होती है। इसीलिए जो है लोग यहाँ पर ये चीज़ नहीं लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 आएगी तो कुल मिला के बात वही कास एक्स ही रह जाएगा। तो इसलिए जो है यहाँ पर कोई काम नहीं करते हैं, ठीक है। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा सा ये ज़्यादा सही हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, तो ये बातें आपके माइंड में आ गया होगा। चलिए मैं पूरी बात यहाँ पर करूँगा, ठीक है, कोई छोड़ूंगा नहीं। जैसे यहाँ पर सबसे पहली बात करें कि डिफरेंशिएशन किसका होगा, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन होगा पावर का। किसका होगा, पावर का। फिर किसका होगा, साइन का होगा। फिर किसका होगा, एक्स का होगा, ठीक। यहाँ पर हमेशा ये चीज़ याद रखो, सबसे पहले किसका होगा, पावर का होता है, साइन कॉस टैन कॉट इनका होता है, फिर उसके बाद, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ,
सबसे अगर इस तरह रेशियो वाले हैं तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, ठीक, डट 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 इनका, और उसके बाद होता है उसका एंगल का, यहाँ लिख दे रहा हूँ, एंगल का होता है। तो ये चीज़ अगर याद रहेगा तो आप कभी भूलोगे नहीं। किसका होता है पहले, सबसे पहले पावर का, फिर साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक का होता है, फिर उसके बाद एंगल का। तो चलिए इस रूल को फॉलो किया जाए। इस रूल को अगर आप सीख गए तो आपसे गलती नहीं होगी। देखिए कैसे करोगे। सबसे पहले पावर को, तो पावर कहाँ ले जाओगे, आगे ले जाओगे, ले गए ना आगे, और पावर में से 2 था तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया। तो देखिए अब आप कहोगे सर पावर को कर रहे तो बाकी को क्या किया, तो बाकी एज इट इज लिख रहा है। क्यों लिख रहा है, क्योंकि अभी इन दोनों का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है। अगर देखिए अब आगे देखिए क्या होगा। अब देखिए मैंने पावर का कर दिया कि नहीं कर दिया, पावर 2 चला गया आगे और 2 में से 1 निकल गया। अब किसका करोगे बताओ जल्दी से फटाफट। अब साइन का करोगे, ठीक है, बात यही तो हो रहा है ना, साइन कॉस टैन कॉट का होगा। तो जब साइन का करोगे तो देखिए यहाँ पर क्या है, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। जब साइन का करोगे तो साइन का नियम क्या होता है भाई, साइन का होता है कॉस, तो यहाँ ले हो गया कॉस एक्स। अब किसका करोगे, आप कहोगे सर यहाँ एक्स क्यों लिख दिया, क्योंकि अभी इसका नहीं हुआ है इसीलिए लिख दिया, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स, अब किसका करोगे, अब एक्स का करोगे, और एक्स के कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और इसका कितना हो जाएगा, इंटू 1। तो ये कुल मिलाकर के आपका डिफ्रेंसिएशन इस तरीके से हुआ, ठीक है। अगर इसी की जगह पे जैसे यहाँ पर मान लेता हूँ, जैसे ये लिखा होता, अभी इसी चीज़ को और बना दे रहा हूँ, दूसरा ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे लिखा है tan 2x लिखा है, इसका डिफ्रेंसिएशन आपको करना है y आप कितनी की। अब इसका भी देखिए पहले डिफ्रेंशिएट, और यहाँ पर मान लीजिए पावर 10 लिखा है, ठीक है, किस पे, tan पे, विद रिस्पेक्ट टू x लिखा। अब यहाँ पर सबसे पहला काम होगा कि आप जो है सबके सामने d पर dx लगा दो, ठीक है। यहाँ पर आप हो गया tan पावर 10 और यहाँ पर 2x है, क्या लिखा है बच्चा, 2x लिखा है। तो अब यहीं से देखिए अब सिस्टम फिर से आ गया वही चीज़ कि सबसे पहले किसका करेंगे बताओ, सबसे पहले पावर का करते हैं। तो पावर को चलो किया जाए, जो बचेगा लिख देंगे। जैसे पावर का किया तो पावर कहाँ है, 10 आगे चला जाएगा, और tan 2x यहाँ पर 10 था तो एक सब्ट्रैक्ट होगा 9। अब आप कहोगे सर ये क्यों लिख दिया, अरे तो भाई जो बचा पावर का किया, जो बचा जहाँ पर उसी प्लेस पे उसको रख दिया। जैसे tan 2x बचा तो tan 2x उसी प्लेस पे है कि नहीं है, ठीक। अब किसका करोगे बताइए, इसको थोड़ा इधर लिख दूं ताकि अभी जगह यहाँ पर कम है। तो यह 10 इधर चला गया, tan ये 9x 9 2x है यहाँ पर कि नहीं भाई। देखिए 10 आगे चला जाएगा और 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 9 ही बचेगा। देखिए पावर का कर दिया। अब किसका करोगे आप बताइए मुझे, अब साइन कॉस टैन काट का करोगे। तो साइन क्या है यहाँ पर, tan लिखा है, तो ये हो गया tan 2x। अब इसका करोगे तो यहाँ पर देखिए 10 tan 9 2x तो है ही है। अब tan का करोगे तो tan का क्या होता है भाई, देखिए tan का क्या होता है, tan का होता है सेक स्क्वायर x, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए हमारे इसमें क्या था, x है तो यहाँ पर x लिखा गया, बट मेरे में क्या है भाई, मेरे में तो 2x है तो हम 2x लिखेंगे। अब बात समझ में आगे नहीं आ गया हम, ठीक। अब किसका करोगे बताइए, अब लिखा एंगल का करेंगे, तो एंगल क्या है हमारा 2x है, तो यहाँ 2x लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपका 10 tan 9 2x और यहाँ पर इंटू सेक स्क्वायर 2x है, और जब 2x का करेंगे तो आपको मैं 20 बार बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ कि जैसे x है तो इसका डिफ्रेंसिएशन हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो इसका भैया क्या हो जाएगा, 2 का सॉरी x का 1 हो जाएगा, यहाँ 2 इंटू 1 हो जाएगा, कहने का मतलब 2 1 जा 2, तो 2 यहाँ पर है 2 1 जा 2 10 जा 20 हो गया, और tan 9 2x हो गया, और यहाँ पर हो गया सेक स्क्वायर 2x हो गया। तो ये चीज़ क्या निकला आपका, ये चीज़ आपका क्या हो गया भाई, ये आपकी आंसर हो गया। तो अगर देखिए आपके समझ में आ रहा होगा पूरी बात, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, तो आप इसको लिख लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब आगे बात करते हैं ताकि कहीं से भी किसी प्रकार से कोई दिक्कत आपको ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर इसी तरह देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। लेकिन अगर कहीं लिखा होता, जैसे लिखा है डी, देखिए जैसे कहीं लिखा हो y इक्वल टू अगर लिखा हो e के पावर x, तो आप क्या करोगे, इसके लिए बात कर रहा हूँ, अब e के पावर x के लिए बात कर रहा हूँ। इसमें कहे डिफ्रेंशिएट कर लो भैया विद रिस्पेक्ट टू
अगर देखिए टी का है तो यहाँ पर तो टी है नहीं, तो इसका तो 0 हो जाएगा, लेकिन मजबूरी है, फिर हमको क्या करना पड़ेगा, यक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। तो इस दशा में क्या हो जाएगा, डी अपान डी, देखिए डी बाई डी एक्स इसके सामने भी लगा दिया और डी अपान डी एक्स इसके सामने भी लगा दिया, ये जैसा है वैसे लिखा गया। और आपको पता है पहले किसका होगा डिफ्रेंसिएशन, पहले ई का होता है, फिर इसमें पावर का होता है। तो यहाँ पर इस तरह जब ई वाला हो तो पहले किसका होगा, ई का होता है, फिर उसके बाद पावर का होता है। तो चलिए ई का करोगे तो ई का देखिए क्या होता है भैया, ई का ई ही रहता है, फिर उसके बाद किसका डिफ्रेंसिएशन होता है, एक्स का होता है। बात समझो, पावर है तो भैया पावर का क्या होगा, इसका एक्स का तो हमने 1 बताया, तो टोटल आपका यही रह गया। ठीक, अगला आप देखिए, अगर सपोज दैट यहीं पर अगर ये 15 एक्स लिखा होता तो आप क्या करते हैं, अगर 15x लिखा होता तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप यहाँ पर 15 लिख देते x, तो पहले किसका होगा, ई का होगा, ई का रहेगा तो यही रह जाएगा। बात समझे नहीं। अब पावर का होगा तो पावर क्या है भाई, इसमें 15x है, तो अगर 15x है तो आपको तो भाई पता है ये बात कि भाई 15x है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 15 तो रहेगा, x का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। तो 15 1 जा 15 और e के पावर 15x आपका ये डिफ्रेंसिएशन हो गया। सीधी बात हम कहें तो x की पावर जैसे 5x है तो 5 आगे चला जाता है, तो मतलब 5 e के पावर 5x हो जाएगा, जो यहाँ पर रहेगा वो आगे चला जाएगा। ठीक है, जैसे e के पावर -10x है, शॉर्टकट बोलें तो -10 आगे चला जाएगा और यही आपका आंसर हो गया कि नहीं। तो ये बातें आपके अच्छे से समझ में शायद आ गई होगी। अगर लेकिन इसी की जगह पे स्क्वायर लगा होता यहाँ पर, तब क्या हो जाता, तब यही सब कुछ लिखते, लेकिन अब एक्स स्क्वायर का आप डिफ्रेंसिएशन करते, तो एक्स स्क्वायर का क्या है, स्क्वायर आगे चला आएगा और एक्स की पावर 1 आ जाएगा। तो इस दशा में क्या आएगा, इस दशा में भैया आपका आ जाएगा 15 2 जा 30 और यहाँ एक्स है, तो ये आपका बन जाएगा। तो ये बातें आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर भी स्क्वायर कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आ गया है तो ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि आज मैं बेसिक ही चीज़ आपको बता रहा हूँ, ताकि आप बेसिक चीज़ पकड़ लेंगे तो आपसे गलतियाँ नहीं होंगी। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर जैसे एक और भी बता दे रहा हूँ, जैसे साइन लिखा है और इसमें लिखा x² + 9 लिखा है। अब इसका भी जैसे डिफ्रेंशिएट आपको करना है, आप क्या करोगे बताइए, आप यहाँ पर लिखोगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, क्या लिखोगे, x लिखोगे, और यहाँ पर लिखोगे d/dx, यहाँ पर d/dx, यहाँ लिखोगे साइन x² + 9 लिख दोगे। पहले किसका डिफ्रेंशिएशन होता है पहले बताइए, पावर का, बट पावर तो यहाँ पर 1 है, 1 का कोई मतलब नहीं है। फिर किसका होता है, साइन कॉस टैन काट का होता है, फिर उसके बाद एंगल का होता है। इसमें हमने आपको ये बता दिया पहले ही। तो देखिए पावर का तो यहाँ पर कुछ है नहीं, ये 1 है, 1 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 में आगे भी ले जाओगे तो वही बात आएगी। तो अब किसका करोगे, साइन का करोगे। जो साइन का जब करोगे तो साइन का क्या होगा भाई, साइन का हो जाएगा कॉस, देखिए लिखा हुआ है, साइन है तो कॉस लिखोगे। आप कहोगे सर जी यहाँ पर तो कॉस x लिखा है, लेकिन यहाँ पर जब एंगल भी तो x है तभी तो x लिखा है। हमारे में तो एंगल क्या लिखा हुआ है, x² + 9 है, तो मैं अपना एंगल लिखूंगा ना कि उनका एंगल लिखूंगा, क्योंकि साइन का क्या होता है, कॉस होता है। और इनके में देखिए इनके भी में लिखा क्या, साइन का कॉस होता है, और x है तो यहाँ पर x लिखे हैं। वैसे मैंने साइन का कॉस होता है, मेरे में तो x² + 9 है, तो मैं तो ये लिखूंगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा यही चीज़। अब किसका होगा, देखिए इसके बाद साइन का हो गया, साइन कॉस टैन काट का होता है पहले, ये हो गया। अब एंगल का होगा, तो एंगल कौन है भाई, इसमें x² + 9 है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए कॉस x² + 9 तो है ही है ये। जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे x² का तो 2x हो जाएगा, डायरेक्ट कर दिया। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर x नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गया, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर ये 9 के पास x है क्या, नहीं है, लेकिन यही 9 अगर x के इंटू में होता, गुणे में होता, मल्टीप्लाई में होता, तो ये 9 0 ना होता, ठीक। अब यहाँ पर देखिए क्या बचा, यहाँ पर 2x बच गया और यहाँ पर cos x² + 9 बच गया। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं आई है। ये हमारा आज का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट, ओके, इट इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब आगे बढ़ जाते हैं। जैसे यही क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है देखिए लिखा हो d/dx a⁴ x लिखा हो। अगर कोई कहे भाई इसका डिफ्रेंशिएशन करिए, तो ठीक है, a की पावर x जैसे लिखा हो तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा,
y मान लेते हैं और यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, क्या लिखोगे, x लिखोगे। भाई इसका सिंपल करना हो तो सबके सामने d/dx तो लगाएंगे ही, हैं, लगाएंगे नहीं लगाएंगे, लगाए ना, एक टू द पावर x। और बताओ इसका फार्मूला क्या होता है, पहले किसका करोगे, a का करोगे, पावर यहाँ पर x है इसके रिस्पेक्ट में, तो भाई इसका तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका आपका फार्मूला क्या होता है भाई, देखिए यहाँ पर फार्मूला लिखा भी है, क्या होता है इसका, 1/x log, यहाँ पर a होता है, ऊपर e होता है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। और जैसे और भी इसमें है, जैसे e की पावर x है, जैसे यही लिखा है log, यहाँ पर ये लिखा है अपॉन, देखिए ये है, इसकी वैल्यू क्या है भाई, जैसे इसका करना हो डिफ्रेंशिएशन तो 1/x लिख दोगे, क्यों, क्योंकि इसकी तो वैल्यू यहाँ पर दीने है, ये देखो ये दिया हुआ है। तो चलिए क्या करते हैं, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपके समझ में ये बातें आ गई होंगी। और अब चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है।